हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की हर एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बहुत अच्छा चीज है। आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है और सारे क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोज हैं तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करके बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है आप उस चीज का इस्तेमाल करिए। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज आपका आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज आपका होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर हम, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया। क्लियर है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो हमें फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। देखो ध्यान से, क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। आप कहोगे ये चीज इसके इक्वल कैसे है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इसको एक बार ओपन करके देखो, सिंप्लीफाई हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मैंने यहां पे होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। यानी कि दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा करने के पीछे का मकसद ये है कि आप इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल कर पाओ। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, तो मैंने यहां पुट कर दिया माइनस का बी अपॉन ए, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, तो यहां पे आ जाएगा आपका सी अपॉन ए। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर करने पे बी का स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर आ गया, और ए का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर आ गया, और माइनस का ये कितना आ गया, 2c अपॉन ए। समझे। यानी कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। यहां पे ए और ए स्क्वायर का एलसीएम ए होगा, सॉरी ए स्क्वायर होगा, ए और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 बच्चे का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस अगर ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, और ए का मल्टीप्लाई 2c में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2ac। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर निकल के आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलिए बात करते हैं अपनी इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। देखो ध्यान से, इंस्ट्रक्शन सेम है। अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, जो कि क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन यू हैव टू इवेल्युएट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये चीज आपको निकाल के बतानी है। बहुत बहुत इजी काम है, ध्यान से देखो। अक्सर बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉलिनोमियल के अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो ध्यान से, जो चीज हम निकाल सकते हैं लिख सकते हैं उसको लिखिए पहले। सम ऑफ जीरोज जो होगा वो यहां भी आपका माइनस का बी अपॉन ए होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो यहां भी आपका सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब आपको चाहिए क्या, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, तो हम इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। निकाल चुके हो तो हम इसको यहां पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हो जो कि कितना है, सी अपॉन ए।
अब एक कैंसिल होगा मेरे भाई, और आपके पास जो अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन, देखो ध्यान से, यहां पे 1 बचा है ना, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac ही आ जाएगा, और c का मल्टीप्लाई a में होगा तो कितना आ जाएगा, a इंटू सी। तो आपके पास जो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा आया वो कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। क्लियर है, बताइए, समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को, बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, क्या पूछा है देखो ध्यान से। इंस्ट्रक्शन यहां पर भी वही है, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यहां से एक चीज हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस का बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। समझे मेरे भाई, अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ए। समझ में आ रहा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना आपको है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो ध्यान से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की अगर बात की जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे ऐसा कैसे, आप इसको ओपन करके देखो एक बार, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, माइनस 3 अल्फा बीटा और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब ये इससे कैंसिल होकर के क्या बचा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझे कि नहीं समझे, बताओ। तो ये चीज एग्जैक्टली इसी के बराबर है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल कर सको। देखो ध्यान से, अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का बी अपॉन ए, और इसका हो जाएगा होल क्यूब, इसका हो जाएगा मेरे भाई होल क्यूब, और माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो यह है सी अपॉन ए, और इंटू अल्फा प्लस बीटा अगेन आपका आएगा माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो बहुत ध्यान से, माइनस का क्यूब तो माइनस होगा, और बी का क्यूब बी क्यूब होगा, और ए का क्यूब ए क्यूब होगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3bc अपॉन ए स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, एलसीएम आएगा ए क्यूब, एलसीएम आ गया ए क्यूब, ऊपर कितना बचेगा आपके पास, माइनस का बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब, और यहां पे प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। चेक करो, यही आना चाहिए। अगर आप ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ए बचेगा, और आपको ए का मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर में जो कि क्या है 3bc, तो ए इंटू 3bc आपका हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो कितना आ गया, 3abc और माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। समझे कि नहीं समझे, बताओ। क्लियर है, बताइए। क्या एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है मेरे भाई? हाँ, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़े क्या, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन यहां पर भी सेम है, अल्फा बीटा जीरोज है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के। तो सम ऑफ जीरोज हम यहां से लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। समझे, बोलो क्या पता करना है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो आएगा तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो आप ऑलरेडी निकाल कर रख चुके हो, चुके कितना है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। और इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को क्या मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का होल क्यूब हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। कितना लिख सकता हूं इसको? सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया और आपके पास 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब कितना आ जाएगा? 3abc 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास सी क्यूब। कितना आ जाएगा? सी क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास? 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? बताइए। ये फोर्थ पार्ट आपका हो चुका? बताइए। अगर फोर्थ पार्ट तक आपको समझ में आ चुका है तो ओके बोलिए, आगे बढ़े। हाँ चलिए बात करते हैं अपने 5वें पार्ट पे। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं। ठीक है, काफी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन चल रहा है। देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं। किसके? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या पता करना है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। समझे? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा सी अपॉन ए। क्लियर है क्या? आपको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये चीज आपको निकालनी है। एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहां पे आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहां पे आ जाएगा प्लस बीटा क्यूब। बताइए है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हो। कितना आया था? 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। चेक कर लो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया? 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। पुट कर दिया मैंने। नीचे अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए। अब एक ए से एक कट जाएगा तो यहां स्क्वायर बचेगा। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक करो। 1 यहां बचा, 1 का मल्टीप्लाई होगा एकदम टॉप वाले से। ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3abc माइनस बी क्यूब, और नीचे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर सी। कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर सी। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्लियर है क्या? बताइए। देख लो भाई एक बात, आगे बढ़े। हाँ, सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट क्या बोला है? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। ये आपको निकालना है। अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। कितना होगा मेरे भाई? माइनस बी अपॉन ए। बताइए, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। समझ में आ गया? क्या निकालना है? अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। इसको क्या लिखा जा सकता है? बोलिए। अल्फा टू दी पावर 4 है और प्लस बीटा टू दी पावर 4 है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बताइए कैसे? आप एक बार इसको ओपन करके तो देखो, ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमने यहां पे समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर ओपन किया है, तो कितना हो जाएगा? पहले इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा और अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4 बचेगा और प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4 बचेगा। तो देखो यही चीज है एग्जैक्टली। समझे? तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। ये यहां पे दोनों चीजें इक्वल हैं। कैसे इक्वल है मैंने बता दिया। अब देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाल चुके हो ना? सबसे पहले वही निकाले हो। कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? बताइए। ये निकला है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, पुट करें क्या? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? तो ये कितना हो गया? देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 और माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो अल्फा टू दी पावर 4
और प्लस बीटा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा a की पावर 4 आएगा ना। ऊपर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर और माइनस, अगर आप a की पावर 4 को a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? a स्क्वायर, और a स्क्वायर का 2c स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। चेक करो, चेक करो भाई, क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, बात करते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो ये चीज निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखो। अल्फा स्क्वायर, इसको मैं अच्छे से लिख दूं क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? अल्फा टू द पावर 4 और प्लस यहां पे क्या आएगा? बीटा टू द पावर 4। क्या ये चीज आप निकाल चुके हो? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 कितना है? बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है? माइनस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में कितना है? a टू द पावर 4। कितना है? a टू द पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो आप इसको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर होगा, आप इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इससे कट जाएगा, यहां ए की पावर 4 था, ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहां पे 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई टॉप में करेंगे, सबसे ऊपर करेंगे, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा? सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू निकल के आ गई? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस मेरे भाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? तो ये जितने पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर की, अगले वीडियो में, ठीक है। और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन ही करेंगे इसी चैप्टर पॉलिनोमियल से। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।